नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं विश्वजीत पटेल और आप देख रहे हैं वॉइस न्यूज। हम अभी मौजूद हैं नोएडा के सेक्टर 62 स्थित शक्ति कुंज पार्क में और हम यहां जानने पहुंचे हैं रोजगार पर युवाओं का जो इनका क्या कहना है। सरकार एक तरफ रोजगार का वादा करके और रोजगार दे रही है, नहीं दे रही है, उसकी जमीनी है कि एक पार्क में युवा मिले हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आप क्या कहना चाहते हैं? सरकार रोजगार के मुद्दे पर कितना खरा है? पहले तो बिल्कुल भी पैसा वैसा नहीं है, लोग बाग मर रहे हैं, कुछ खाने को नहीं है लोग बागों के पास। मैं देख रहा हूँ सड़क में सब लोग बाग ऐसे जो बेरोजगार मर रहे हैं वो बहुत पीड़ित हैं। उनके लिए पहले आप कुछ करिए। आप तो रिपोर्टिंग कर लेंगे और बाकी बेरोजगार लोग क्या करेंगे बताइए? मतलब रिपोर्टर रोजगार देगा, ये बताइए। रिपोर्टर का काम है आपकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना। हमारा काम तो है सरकार तक पहुंचाइए ना, कब पहुंचाओगे? हम जनता और सरकार के बीच की सीढ़ी है। सरकार की जो योजनाएं हैं जनता के हित में है, जनता के हित के लिए उनकी जानकारी हम भली भांति जनता तक पहुंचाते हैं और जो जनता की समस्या है वो सरकार तक पहुंचाना हमारा काम है। हमारा काम रोजगार देना नहीं है, वो काम सरकार का है और सरकार से आप मांग करिए कि हमें रोजगार दीजिए, ये काम हमारा नहीं है। और तो आप बताइए कि क्या आपकी समस्या है, उसको हम सरकार तक पहुंचाएंगे और सरकार से हम मांग करेंगे कि उसका समाधान किया जाए। तो करिए ना समाधान। लोग कैसे मर रहे हैं, हमसे देखे नहीं जा रहे। सुन रही है सरकार, सुने तब तो एक कान से सुने, एक कान से निकाल दे रही है। क्या है ये? इसका मतलब लोग बाग ऐसे मर रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है। अगर आप मेरे को बताओ, जो भी बच्चे 1 से लेकर 10 तक पढ़ रहे हैं, 10 से लेकर इंटर कर रहे हैं, इंटर का ग्रेजुएट कर रहे हैं, ग्रेजुएट कर पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं, वो जाकर दर रिज्यूम लेकर भटक रहे हैं उसमें कि 10,000 15,000 की नौकरी। क्या 15,000 से क्या रोजगारी बिक जाएगी? पेट चल जाएगा? अपना खुद का तो चलता नहीं है तो फिर परिवार कहीं चलेगा? क्या मतलब इतना पोस्ट ग्रेजुएट जो कर आए हैं दूर से अपना घर द्वार छोड़कर, क्या 10 से 15,000 के लिए आए हैं? तो मोदी जी कह रहे हैं कि भाई आत्मनिर्भर बनिए ना। मोदी वो ठेला मोदी जी क्या कहेंगे? मोदी जी साफ कहते हैं कि हम तो फकीर, हम तो झोड़ा उठाएंगे। पहले दुनिया में तो निर्भर बने लोग बाग, आत्मनिर्भर तो तब बनेंगे। ये बताइए, जब लोग कह रहे हैं आपको बेरोजगारी है तो इस सवाल सरकार से करिए। आप वोट देते हैं ना, सरकार सुन कहा रही है। सरकार सुन कहा रही है, सरकार सुन कर हर बात को उसके आदमी के पास जाओ तो वो कहता है कि आगे आओ, तो फिर उसके बाद अगले दिन आओ, तो फिर सरकार सुन कहा रही है कि सरकार को हम बताएं। ऐसे कैसे चलेगा? युवाओं के लिए तो स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया सब योजना चलाया जा रहा है। सब फेक है, सब बकवास है, वो सब फेक है, सब बकवास है। और रही नौकरियों के स्किल्स नहीं मिले हैं, सब कुछ नहीं है। रही नौकरी की बात, नौकरी कहीं नहीं मिल रही है आजकल। कॉर्पोरेट ऐसे ही 15-15 10-10 हज़ार रुपए में लोगों को भेज दे रहे हैं, कुछ नौकरी नहीं है। 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे हम, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे 2023 के अंत तक, सरकार का यह दावा है। तो कहीं ना कहीं 2023 का अंत होने वाला है। ये दिसंबर का महीना चल रहा है, आज 9 तारीख है, तो अभी बचे हुए हैं 21-22 दिन बचे हुए हैं इस साल के अंत तक होने में। तो क्या को सबसे जरूरी क्या होता है इंसान को? क्या आप मेरे को 5 किलो चावल, 10 किलो चावल क्या आप मेरे को दे दीजिएगा? क्या उससे मेरा पेट भर जाएगा? क्या उससे मेरी आय की शिक्षा चल जाएगी? आप मेरे को ही बताओ। शिक्षा नहीं मिल रहा है आपको? शिक्षा मिला प्राइवेट स्कूल में जाए तब मिला शिक्षा। जो लोग गरीब है उन्हें कहाँ मिल रहा है? सरकारी, जो लोग गरीब है, सरकारी यूनिवर्सिटी खोला गया है, विद्यालय, विश्वविद्यालय। आप कहने का मतलब जो मेरे पूछ रहे हैं, तभी ये चीज़ आप जाकर स्कूलों में जाइए, टीचर ऐसे करता सोए हैं, ये कहाँ का? प्राइवेट स्कूल में जाइए, टीचर कितने अच्छे से पढ़ा रही है क्योंकि वहाँ पैसा मिल रहा है। वहाँ पे टीचर को सरकार दे रही है, लेकिन सरकार उसे देख नहीं रही है अच्छे से। और आजकल तो ऐसा टाइम आ गया टीचर भी कुछ नहीं कर रहे हैं, टीचर भी कुछ नहीं कर रहे हैं। सरकार पैसों से मतलब है। आप मेरी बात सुनो, सरकार बस एक देख ली है कि हमें कैसे अपना काम निकालना है, कब जनता से क्या बोलना है। सरकार के इसके अलावा और कुछ बचा है तो आप मेरे को बताइए। आप विकास के, रोजगार के मुद्दे पर वोट नहीं करना चाहेंगे सरकार को? हम क्यों करेंगे? हम आज तक अपने होश में सरकार को सिर्फ हम 2 बार वोट दिए हैं, इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि सब हम देख चुके हैं। सरकार जो कहते हैं कि हम 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, कि क्या अगर युवा अगर बैठे रहते, क्या युवा को सरकार घर बैठे नहीं रोजगार? आप मेरे को बताओ। तो युवाओं के लिए तो सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही है। कहाँ चला रही है? आप बताइए, दिखाइए कहाँ चला रही है? कहाँ चला रही है? आप बताइए कहाँ चला रही है? रोजगारों को नौकरी कहाँ मिल रही है? कंपनी आप मॉर्निंग में जाकर देखिए, कंपनी पूछ रही है कि आपको इंग्लिश आती है? अगर क्या जिसको इंग्लिश नहीं आएगी तब तो खेले भी न मरे। उनका क्या होगा बताइए? क्या होगा? तो इंग्लिश नहीं आएगा तो फिर आपको तो फिर मतलब नहीं, इंग्लिश ठीक है, इंग्लिश भी ठीक है, लेकिन कोई सिखाया कुछ नहीं जा रहा है, सीधा काम पे ऐसे भेज दिया जा रहा है। कोई मतलब है कि जो सरकारी स्कूल है उसमें प्रॉपर तरीके से इंग्लिश व्यवस्था करो। पढ़ाई नहीं हो रहा है सरकारी में। कहाँ हो रहा है? कहाँ हो रहा है पढ़ाई? कहाँ हो रहा है पढ़ाई? स्वास्थ्य के मुद्दे पर कहाँ स्वास्थ्य है? आप कहाँ स्वास्थ्य है? आप चलो हॉस्पिटल में जाकर देख लो, वहाँ पे जाओ, जो महंगे जो जाँच है बोलते हैं कि जाओ बाहर से करा लो,
तो जब मेरे पास पैसा रहेगा तो हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे। आप मेरे को बताओ, अरे मेरे लेकिन पास आप बात पैसा रहेगा बताइए तो ना, इतने बड़े बड़े जब हॉस्पिटल में नहीं तो जाएंगे। सरकार जो वादा करती है इसका मतलब वो सरकार नहीं, सरकार वादा तो कर रही है, ठीक है, लेकिन वादा के साथ साथ दिखना भी तो चाहिए। वो दिख कहाँ रहा है? नहीं दिखता है आपको। कहाँ दिखता है? वही तो आपसे कह रहे हैं कि जो सरकार वादा कर रही है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो हम जा रहे हैं तो क्या मतलब हम सरकार इतना भाड़ा लगा कर जा रहे हैं मेट्रो से वहाँ पे हॉस्पिटल में, 200 रुपये जाने में, 200 रुपये आने में, 400 रुपये लग जा रहे हैं। हम 100 रुपये का जाँच उसमें हॉस्पिटल में हो रहा है, और जो 10,000 का जाँच है वो बाहर से हो रहा है। तो सरकार हमको बेनिफिट दे कहाँ रही है? तो आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार से हम यही कहना चाहते हैं, सरकार जो भी अपना वादा कर रही है उस वादा को फुलफिल करे। आयुष्मान भारत योजना के तहत भी गरीबों का 70 लाख 80 लाख रुपए का इलाज किया जा रहा है। तो इलाज किया जा रहा है, तो इलाज पुरुष आपको दिख कहाँ रहा है? आप मेरे को मतलब वो बताओ, बस दिख कहाँ कागज रहा पे है? है, हकीकत दिख में कहाँ रहा कोई है? उसका अगर कोई भी अगर है, कोई बता दे कि 70 लाख को पूर्ण रूप से अगर उससे मिला है तो बता दे, कोई यानी बता दे, कि कोई भी बता दे। जो योजनाएं हैं सरकार की, आप कहना चाहते हैं वो कागज पे ही है बस। वो मिल रही होगी, सरकार के लोगों को मिल रही होगी, जो जिनकी सरकार तक पहुँचे उन्हें मिल रही होगी, आम जनता को कहाँ मिल आप रही है? सरकार पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा आप रहे मेरी हैं। बात बताइए, हाँ। इतने सारे गरीब लोग हैं, कितने गरीब युवा हैं, उनकी भी फैमिली है, सारे बच्चों को उनके चाइल्ड लेबर बना दिया जा रहा है। अब आप बताइए इसमें क्या कहना चाहिए? सरकारी स्कूल में कम से कम शिक्षा तो दी जाए उन्हें, वो भी नहीं दी जाती। तो सरकार तो सरकारी स्कूल खोल ही रही है, गवर्नमेंट स्कूल कितने खुल रहे हैं रोजगार के लिए। तो उस पर अच्छे से ध्यान दे कहाँ रही है? दे बोलने कहाँ से रही है आपने ध्यान, ये नहीं, बताइए आप ना। मेरे को बताओ, आपने बच्चा पैदा कर दिए हैं, बच्चे पर ध्यान नहीं देंगे तो क्या बच्चा आपका पढ़ लेगा, बच्चा आपका खा लेगा, बच्चा अच्छा संस्कार अच्छा शिक्षा सीख लेगा? बताओ मेरे को आप। सरकार मतलब आप गार्जियन आप- सरकार ध्यान नहीं दे रही है। सरकार ध्यान कहाँ दे रही है? सरकार सिर्फ स्कूल खोल दी, सरकार का घर से थोड़ी पैसा जाए, जब पैसा तो जनता का, उनको अलग मुद्दा रखे, ठीक है, वो सबके लिए है, लेकिन जो रोजगार है वो भी तो सबके लिए है। क्या मतलब सरकार की पेट भर गई, जनता की पेट भर गई? तो सरकार जो क्यों नहीं? सरकार अगर नहीं, सरकार कहती है राम मंदिर, ठीक है, हम मानते हैं राम मंदिर है, उसमें भी कुछ लोगों को रोजगार मिले है, ठीक है, वो अपना धार्मिक चीज़ है, उसको हम नहीं कह रहे हैं, तो भगवान है, राम है, वो सभी के लिए है, उनको हम नहीं कह रहे। लेकिन मेरे कहने की मतलब है मंदिर खोलो सही है, लेकिन अगर उसके साथ साथ अगर किसी का पेट भर रहा है तो वो भी सही है, लेकिन सरकार किसका पेट भर रही है आप मेरे को बताओ? सरकार ठीक है 5 किलो राशन 10 किलो राशन मत दे, सरकार जो 70 लाख का जो है ये मत दे, ठीक है, सरकार सबको रोजगार दे दे, सरकार जो भी है, जो भी शिक्षा व्यवस्था है, जो भी मेडिकल व्यवस्था है उसको अच्छे से सुधार करे, मत दे 70 लाख का। जो इंसान अगर जा रहा है हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में, वहाँ पे सही से तो इलाज हो, वहाँ पे सही से नहीं इलाज हो रहा है। मतलब कि कार्य में लापरवाही बढ़ती जा रही है। हो रही है, जरूर हो रही है, हो रही है इसमें। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अब क्या कहना चाहेंगे सरकार को? सरकार खुद हमें सरकार अपना वादा करके खुद अपना फुलफिल नहीं कर पा रही है, तो सरकार खुद भ्रष्ट है। सरकार भ्रष्टाचार कर रही है, कहीं ना कहीं जनता का हक मारना मार भ्रष्टाचार रही है। होता है। तो जनता का ये बताइए, सरकार किससे है? जनता से है। सरकार को पैसा कहाँ आता है? जनता से आता है। तो सरकार का तो कुछ जा नहीं रहा है, मुंह से बोलने में क्या जाता है? हम आपको बोल दिए कि हम आपके लिए करेंगे, तो अगर आपके लिए हम नहीं करेंगे तो आप कहीं ना कहीं जाकर कहिएगा ना, अरे वो तो फेंक रहा है, वो कुछ किया ही नहीं। मतलब वायदा कई सारा होता है, लेकिन जमीनी हकीकत जब हम जानने की कोशिश करते हैं तो कहाँ आपके होता जैसे है? युवा आप दिखाएं, इस तरह का जवाब देते हैं। आप मेरे को बताइए, पूछिए इस सामने इनको क्या आप मिला है? बताइए ना, पूछिए आप इनको क्या मिला है? करेंगे? अगर हमने आपको अपने इन्हें क्या पीड़ित मिला है? दुख, लोगों के पीड़ित दुख बताएंगे तो आप कैसे सरकार तक पहुँचाएंगे? कैसे हम आप अपने बात चैनल बताएंगे? के माध्यम से सरकार तक इस बात को पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और जो भी हमारे युवा देख रहे हैं, जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, मैं उनसे ये आग्रह करूंगा कि आप मेरे चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कीजिए, इसलिए लाइक कीजिए कि आप घर बैठे अपना एक हाथ, अपना एक अंगूठा मेरे साथ जोड़ रहे हैं। हम अगर समाज के लिए लड़ाई कर रहे हैं, इनका सवाल क्या है कि आप किस तरह से हमारी मदद कर सकते हैं। हम इस तरह से आपकी मदद कर सकते हैं कि हमारे साथ जुड़िए, और अगर आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो जितना बड़ा समूह होता है, आप जान रहे हैं कि एक का सरकार नहीं सुनती है, और जब वो सामूहिक रूप से अगर उसी कार्य को किया जाए तो सरकार झुकने पर मजबूर हो जाती है। किसान आंदोलन का आप देख सकते हैं। तो इस तरह से मेरा दर्शकों से ये आग्रह रहेगा कि अपने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक इसलिए कीजिए क्योंकि आप अपने देश के एक युवा का समर्थन कर रहे हैं, जो कि देश के लिए हमेशा और समाज के लिए हमेशा तत्पर खड़ा रहने वाला है। और हम आपकी लड़ाई लड़ते ही रहेंगे, आपके साथ आपकी लड़ाई लड़ते रहेंगे, और आपको आवाज़ को पहुंचाने का कार्य करेंगे सरकार के कानों तक। और सरकार को सुनना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, और उसके लिए कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार लोकतंत्र में सरकार जनता के लिए है। ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी जब ये है तो सरकार को इस चीज़ करना ही पड़ेगा। जनता का है तो जनता के लिए ही उसको देना पड़ेगा, और उसमें कहीं ना कहीं हमारे और
ये इन जैसे युवा हैं जो कि अपना विचार रख रहे हैं, तो ये सरकार से काफ़ी नाराज़ है, काफ़ी खफा है। और सरकार कई तरह का वायदा करती है, न लगाए जनता, इस तरह से उनको कार्य करना चाहिए। और कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव होने वाला है 2024 में, तो इस पर आप किस पार्टी को वोट करना चाहेंगे? किस पार्टी को, एनडीए गठबंधन या इंडिया गठबंधन को आप जिताना चाहते हैं? देखिए पार्टी तो सब एक ही है, अब कौन क्या कर रहा है हम तो वोट किसी को नहीं करेंगे, क्योंकि पार्टी सब एक ही है। क्योंकि इससे पहले भी नोटा कांग्रेस दबाएंगे थी, आप? हाँ इससे पहले भी कांग्रेस थी, अभी बीजेपी है, ठीक है। बीजेपी कांग्रेस भी अपना वादा कर रही थी, बीजेपी वादा कर रही थी, आप भी देख रहे हैं कितना विकास हुआ, अभी भी कितना विकास हुआ आप भी देख रहे हैं। तो कहने का अर्थ है कि बीजेपी तो कहती है कि 70 सालों में कांग्रेस ने कुछ नहीं विकास किया है, जो हमने 14 सालों में कर दिया है। सही है, ठीक है, विकास की हम ही नहीं कर रहे हैं। तो समय के हिसाब से क्या आप पहले 5 साल के थे तो अब 20 साल के हुए कि नहीं? तो समय के हिसाब से तो हर कुछ विकास होता है। तो आपने क्या विकास किया? आप मेरे को बताओ, आपने क्या विकास किया? आप जब पैदा हुए थे तो आपके पास एक भी दांत नहीं था। जब जैसे जैसे बड़े हुए 2 दांत, 4 दांत, 10 दांत, 32 दांत, 24 दांत ऐसे कर का है। तो समय के साथ हर कुछ विकास होता है। तो आपने क्या विकास किया? कुछ अलग क्या एक्स्ट्रा किया? आप मेरे को एक्स्ट्रा बताओ। सरकार कहती है कि हम कूटनीतिक मुद्दे पे हम अच्छे तरीके से अपने आप को कहने का मतलब है कि आप बाहर की नज़रों में अच्छा बने रहिए। आपका घर के लोग भूखे मर रहे हैं, तो क्या उससे मतलब उससे क्या सब कुछ दूर हो जाएगा? अभी हमारे देश में G20 समिट हुआ था। हाँ। ये सरकार की बड़ी G20 समिट हुआ था, ठीक है। G20 जो समिट हुआ था तो उसमें कितने गरीब गुरुओं को शामिल किया गया था कि जो अपना जो भी दुख दर्द पीड़ा वहाँ पर रखे, जो भी तो वहाँ पे अच्छे लोग थे। मतलब वहाँ पर जो भी थे तो वहाँ पर अच्छे लोग थे। गरीबों के लिए भी एक आप मेरे को एक चीज़ बताओ, जो भी है सब मीडिया बिकी हुई है, सब कुछ बिका हुआ है। तो कहने का मतलब कि जो भी चीज़ें जहाँ पे मीडिया को बिकाऊ कैसे कह रहे हैं? मीडिया कैसे बिकाऊ है? बहुत सारा मीडिया आप देख लीजिए कि मतलब बीजेपी के बारे में कुछ भी बात बोलो, चाहे किसी मतलब बीजेपी के नाम किसी की बात कर रहे हैं, किसी भी पक्ष का पार्टी लो, तुम देख कर भी अनजान बन रहे हो। हर चीज़ हो रहा है। आप जानते हैं कि 4 स्तंभ है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता। हम चौथे स्तंभ हैं। न्यायपालिका भी स्वतंत्र रूप से कार्य करती है, पत्रकारिता भी स्वतंत्र रूप से कार्य करती है, और ये कार्यपालिका, विधायिका, ये भी दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। तो कहने का अर्थ है कि हम ये तीनों के कार्य को दिखाने का कार्य करते हैं। हम आँख हैं तो हम दिखाने का। आप मेरे ऊपर आरोप कैसे लगा सकते हैं? हम आपको नहीं कर रहे हैं, आप सही है, ये चीज़ नहीं कर रहे हैं। हम क्या बोले कि हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं। जो चीज़ जनता को दिखेगी वो चीज़ जनता अपना पीड़ा दुख दर्द आपको बताएगी। जनता के मन में जो चीज़ दुख है जनता आपको बताएगी। जैसे अभी आपने बोले G20 पूरे रोड बंद कर दिए, पूरे सब कुछ बंद कर दिए। आप सोचिए कि रोड पे जो गाड़ियाँ चल रही हैं, ये जो रोड पर गाड़ियाँ चल रही हैं, तो इसमें से जो लोग पर डे अगर 400 रुपये भी कमाते होंगे, 400 में 200 रुपये अगर तेल का निकाल दे, 200 रुपये जिनके घर से क्या बोलते हैं राशन, दाल चावल अनाज जाते होंगे, 5 दिन के लिए उनकी तो खप हो गई। जो रेंट पर चला रहे हैं वो अलग से दे रहे हैं, उसमें तो सरकार की मजे है ना। G20 के नाम पर बैठक बनाकर अपना वोट बैंक बना रही है, यही ना है। वहाँ पर अगर जो ये बंद किए थे, यहाँ से कितने गरीब गुरुवे गए थे, कितने ऑटो वाले गए थे, कितने क्या गए थे, आप मेरे को बताओ। तो सरकार कहीं ना कहीं बस जैसे कि अपना हवा बनाने में लगी हुई है, आप ये कह रहे हैं? बना रही है, इसमें कोई शक नहीं है, बना रही है। अगर आपको कहीं से भी अगर सुनिए, अगर बात समझिए, अगर जैसे कहने का मतलब है कि आप जैसे बताएं कि सरकार जो है विदेशी को मतलब कहने का मतलब है कि अगर आप अपने घर में आप खुश हैं, आपके माँ बाप आपके अंदर के लोग जो हैं दुखी हैं, देखिए आपके खुशी रहने से पूरे मतलब सब खुश रहेगा कि सबको आपको देख कर लेकर चलना होगा। तो आपका कहने का अर्थ है कि सरकार से जनता त्रस्त है पूरी तरह, सरकार मस्त है? तरस तो सरकार तो मस्त है ही, सरकार को उसमें क्या जा रहा है? मोदी जी तो साफ कहते हैं कि हम तो फकीर है, झोड़ा उठाएंगे चल बसेंगे, हमारा क्या है, वो तो साफ कहते हैं। तो वो देश का नेतृत्व कर रहे हैं, और जब उनका मन किया तो झोला उठा के चल देंगे देश को जैसे वैसे छोड़ के। बताइए, आप एक बार देखो, जो उनकी भतीजी थी कि कौन थी, उसका पर्स जो हुआ था, मोदी जी ने 72 आवर्स के अंदर 24 आवर्स के अंदर उसका पर्स का छानबीन करा दिए थे। क्या जो वहाँ पे जो मतलब हमारे जो सैनिक आ रहे थे जम्मू या कश्मीर से, तो वहाँ से जो उनके साथ हुआ, क्या मोदी जी ने उनको कितने दिनों में क्या अभी तक पता लगा पाया कौन किसने कहाँ से अंदर देश में घुसे थे, कैसे क्या हुआ, क्या मोदी जी पता लगा पाए? क्योंकि मोदी जी इस पे जांच एजेंसियों की विफलता है। नहीं, विफलता कैसे? क्यों? मोदी जी का जब अपना घर की बात आए तो पूरे जान लगा देंगे, जब उनकी घर की बात आए तो जान लगा देंगे, और जब आम जो पब्लिक मर रही है मतलब उसका कोई वैल्यू नहीं है। जो लोग अपने घर से मतलब दुख दर्द 2 पैसा के लिए देश पर बॉर्डर पर अपनी जान गंवा रहे हैं। 6,000 रुपये भी देने का कार्य करती है साल में सरकार। आप मेरे को ये बताओ, 6,000 रुपये दे रहे हो, ठीक है,
तो 6,000 रुपया दे तो अपने पॉकेट से दे रहे हो क्या? 6,000 से किसान का चल जाएगा? 6,000 से ज़्यादा किसान से तुम टैक्स ले रहे हो क्या? किसान की न चावल की रेट बढ़ रही है, न दाल की रेट बढ़ रही हो। किसानों की आय दोगुनी कर देने का लक्ष्य रखा गया था सरकार की तरफ से 2023 तक। लक्ष्य रखा गया था, क्या लक्ष्य पूरा हुआ? आप मेरे को बताइए, लक्ष्य पूरा हुआ? आप बताइए ना। नहीं, वही तो बोले कि लक्ष्य पूरा हुआ। हर चीज़ का रेट बढ़ा रहे हो। देख लो, पहले जो प्लेटफॉर्म टिकट 10 रुपये अब 50 रुपये कर दिए, तो उसमें तो तुम्हारा बेनिफिट, किसान का क्या बेनिफिट है? किसान का तो वही है, कल भी वही 20 रुपये किलो, आज भी 22 रुपये किलो, 2 रुपये में क्या उखाड़ लोगे? तो 2 रुपये में क्या हो जाएगा? महंगाई बढ़ रही है लेकिन सरकार किसानों के लिए कुछ नहीं कर रही है। ठीक है, महंगाई बढ़ाओ, महंगाई नहीं करें। महंगाई के साथ साथ देश के जो युवा हैं, देश के जो गरीब, जो पीड़ित हैं, जो पिछड़े वर्ग के हैं, उन पे भी ध्यान दें। क्योंकि जो देश की जो आर्थिक जो स्थिति है, जो देश के जो भी मतलब हम लोग जानते हैं, जो भी रिच जो हैं, मुश्किल से 5% है। 95% में उसमें मीडियम है, लो है, उससे भी लो है, हाई मिडल है। तो क्या 5% से ही सरकार जीत रही है? तो सरकार वोट बैंक की राजनीति कहते हैं कि अगर सरकार वोट बैंक की राजनीति करती है तो सरकार तो हिंदुओं के लिए कार्य कर रही है, मुस्लिमों का तरफा वोट खो रही है। देखिए, हिंदू मुस्लिम तो एक अलग चीज़ है। जो हिंदू मुस्लिम है वो तो मान लीजिए अपना एक धार्मिक चीज़, वो तो सरकार का वो तो काम है, वो तो हटाइए। हिंदू क्या है, मुस्लिम क्या, उससे मतलब क्या? ये बताइए, क्या जात धर्म करने से पेट भर जाएगा? आप मेरे को इसी बताइए। तो जाति धर्म में तो भटकर आप ही लोग वोट देते हैं ना सरकार को। तो कहने का मतलब बांट कौन रहा है? बांट कौन रहा है? आपके कहने का अर्थ है कि सरकार डिवाइड एंड रूल का नियम लगा रही है अंग्रेजों की तरह। तो वही तो बोले, बांट कौन रहा है? सरकार बांट रही है। वोट डालो शासन करो की राजनीति। हाँ, वही बात है, जो अंग्रेज आए थे, वोट डालो शासन करो। आज तक से तो मोदी जी बोल रहे हैं ना कि हिंदू राष्ट्र दो। तो ये चीज़ पहले ये चीज़ जब आए तो उसी टाइम से करते आ रहे, तो अब तक बहुत कुछ हो गया होता। मेरा एक सवाल का जवाब है। आप एक बात बताएं, इतने वृद्धाश्रम बने, इतने वृद्धाश्रम, अब तुमने देखा होगा लोगों की माँ, बूढ़ी माँ सड़कों में लेटी रहती है, सड़कों पर पड़ी रहती है, उनका ख्याल रखने के लिए कोई नहीं है, तब कहाँ है सर? ये बताइए। सरकार अपनी तरफ से पूरा सही कर रही है, हम मानते हैं, लेकिन जो सरकार ने जिन बंदों को हायर किया है वो तो नहीं कर रहे ना अपनी तरफ से सही। जिन बंदों को फैसिलिटी दी है कि इनको अच्छे सरकार का कहती है कि कंप्लेंट कीजिए ना, आप उनके बारे में कंप्लेंट कीजिए, उन पर कार्रवाई की जाएगी। आप मेरे को ये चीज़ बताओ, तुम्हें हम छोटा सा एग्जांपल देते हैं। यहाँ पर देख लो, मेट्रो है ना, सरकार अपने बेनिफिट के लिए पहले टोकन रखी। जब सरकार देखी कि टोकन में ज़्यादा कॉस्ट आ रहा है तो सरकार एक छोटी सी कागज़ रखी। जब देखी सरकार को जब कागज़ में पैसे देने पड़ रहे हैं तो सरकार अपने बारकोड निकाल दी। तो सरकार तो हर कुछ अपना फ़ायदा देख रही है, जनता को उसमें कहाँ फ़ायदा हो रहा है? नहीं, तो उससे राजस्व में भी तो वृद्धि हो रही है, उससे तो राजस्व बढ़ रहा है। वही तो कह रहे हैं ना कि सरकार वो तो अपने बेनिफिट के लिए कर रही है ना, बस जनता को ये दिखा दे रही है कि तुम्हारा टाइम कम बचेगा। टाइम कम बचेगा, उसमें एमपी नहीं लग रहा है क्या? जिसका मतलब उसमें नेट नहीं लग रहा है। सरकार को जितना मतलब कि राजस्व का जो होता है, मुनाफा होता है, जितना भी आता है राजस्व आता है सरकार को, तो उसका अगर जितना लगाना चाहिए जनता के लिए, जनता का पैसा आता है जनता के थ्रू, टैक्स के थ्रू, तो आपका कहने का अर्थ है कि जो जनता टैक्स पेड करती है तो वो पूरा पैसा सरकार नहीं लगाती है जन कल्याण में, उसमें भ्रष्टाचार होता है बीच में। देखिए, सरकार को जिस चीज़ पर काम करना चाहिए उस चीज़ पर नहीं करती है। सरकार जो है सिर्फ शो ऑफ बजाती है कि हमें अपना इंडिया के बाहर कैसी छवि दिखानी है, कैसे क्या करनी है। कहने का मतलब है कि ये बिल्डिंग बन गई है, उसके अंदर क्या चल रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। जो है बाहर शो ऑफ जो दिख रहा है वही है। आपको अगर देखना है तो उसके अंदर से जाइए। जो अभी भी जो गरीब ये जो अभी G20 समिट हुआ था, अभी कुछ दिन पहले G20 समिट हुआ था, उसमें वो पर्दे से ढक दिया गया था, गरीबों की झुग्गी झोपड़ियों को पर्दे से ढक दिया गया था। अच्छा, क्यों ढका गया था? क्यों ढका गया था? इसलिए ढका है क्योंकि हमारे देश के जो है पता न चले कि हमारे देश में कितने गरीब हैं, हमारे देश में कितने पिछड़े वर्ग के हैं। क्योंकि ये जो बाहर से लोग हैं उन्हें ना देखो, मोदी जी की बदनामी ना हो, इसी की वजह से ना। तो इसको सुधारने का कार्य न करके सरकार छिपाने का कार्य कर रही है, छिपाने का कार्य। छिपाने का जब सरकार जब दिखा रही है तो उसे अच्छे से दिखाए ना, उसे अच्छे से दिखाए, वो छिपा क्यों रही है? नहीं तो हमारे मेहमान आ रहे हैं, तो मेहमान आते हैं तो घर को सजाया जाता है। उसको कहने का मतलब है कि मेहमान आ रहा है तो मेहमान, अगर आपके घर मेहमान आते हैं तो आप अपना घर द्वार ना साफ करते हैं कि पूरे मोहल्लों का घर द्वार साफ कर देते हैं। तो जहाँ बैठा रहे हैं आप वहाँ साफ कराइए ना, कि पूरे मतलब कि रोड को बंद कर दीजिए। कि आपको क्या बताएं, 5 दिन तक ऑटो बंद थे, 5 दिन तक जो भी रैपिडो थे, जो भी स्विगी थे, जो भी जोमेटो थे, जो भी बेचारे जो भी थे, इन लोगों की तो
बिजली भी बंद हो गई थी। जो भी बाहर से आ रहे हैं 10,000 15,000 कमा रहे हैं, 5,000 6,000 रेंट दे रहे हैं, दाल चावल खरीद रहे हैं, उनको 2,000 मंथली बचाने में उनको मुश्किल है। तो जो उनकी 5 दिन के लिए बंद कर दी गई, तो आप सोचो कि 5 दिन वो क्या करेंगे? 5 दिन तो पीछे चले गए वो। जनता सरकार से त्रस्त है और सरकार मस्त है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को इस चीज़ के बारे में ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जनता अगर त्रस्त है तो फिर 2024 में सरकार की वापसी मुश्किल हो सकती है। जनता अगर खुश रहेगी तभी सरकार की वापसी हो है। सकती है, अगर क्योंकि जनता सरकार भी तो हमसे है। हाँ तो सरकार भी तो हमसे है। सरकार आपसे है तो सरकार बदल दीजिएगा। तो नहीं सरकार बदल सकते हैं? सरकार एक एक लोग से मेरे मदद नहीं होगी, सभी लोग मिलेंगे तभी होगी। क्या मेरे एक वोट देने से क्या सरकार बन जाएगी? अगर मान लीजिए हम एक तरफा क्या कर सकते हैं? तो कहीं ना कहीं अगर जनता खफा रहेगी, जनता को एक सोच कहीं ना लानी कहीं अगर पड़ेगी। जनता खफा रहेगी तो सरकार को अगली बार चुनेगी नहीं। इसलिए सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और काम करना चाहिए समाज के और लोगों के विकास के लिए। और तब मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और धन्यवाद।